अब कॉमन इनपुट डिवाइसेस का नाम आपने बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है या स्पीकर भी हो सकता है, तो कौन सा आंसर होगा। तो आपने पहले गेस कर लेना है कि आपको कौन सा आंसर लगता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि कॉमनली यूज होती है। वैसे प्रिंटर का यूज भी इनपुट के तौर पर भी होता है, आउटपुट के तौर पर भी होता है। स्पीकर सिर्फ आउटपुट के लिए होता है और मॉनिटर भी सिर्फ आउटपुट के लिए होता है। तो इसके रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर होता है जिसमें बाज दफा आउटपुट की बात होती है, बाज दफा इनपुट की। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, इसके रिलेटेड कोई ना कोई, या प्रिंटर वाला कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप और कैशे। तो आपको क्या लगता है इसका कौन सा आंसर होगा कि टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी नहीं है। आपने ये भी लाजमी देखना है कि इसमें पूछा गया टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है, तो इसमें रैम, सीपीयू, रोम और कैशे है। तो आपको इसका कौन सा आंसर लगता है, पहले गैस कर लें। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर मेमोरी की टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल जी। तो ये आपको पता है कि ये अनडू करने, मतलब कि बैक जाने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर बी है, अनडू द लास्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड डीवीडी सिंगल लेयर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि डीवीडी के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है। 4.7 GB, 2 GB, 700 MB, 8.5 GB। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 4.7 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर्ड डॉक्यूमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही तकरीबन ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो इसके एक्सटेंशन में जो ऑप्शन है .txt, .doc, .pg और .pdf। तो इसमें आपने बताना है कि पीडीएफ होती है, इसकी डॉक होती है, या टेक्स्ट होती है, कौन सी होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हमारे पास जो होगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ .doc होगा। जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है उसके लास्ट में .doc लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस। तो HTTP जो है इसमें आपने बताना है कि इसका वेब एड्रेस क्या होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाई स्पीड टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, थर्ड हाइपरलिंक टेक्स्ट, होम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने HTTP का वेब एड्रेस बताना है कि उसका कौन सा होता है। तो हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका वेब एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन यूज वेब ब्राउजर। कॉमनली यूज कौन सा नहीं होता। तो क्रोम भी हम यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज करते हैं, ओपरा भी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं करते, तो इसका आंसर सी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पर्पज ऑफ द कंट्रोल सी। कीबोर्ड जो शॉर्टकट की है इसको क्यों यूज करते हैं। तो ये आपको पता है कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं। सेलेक्ट द कॉपी टेक्स्ट, जहां भी कंट्रोल सी करते हैं वहां कॉपी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट स्टोर डाटा इन ए नॉन वोलेटाइल मैनर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसमें डाटा स्टोर होता है, मतलब जो भी डाटा कंप्यूटर बंद भी कर दें तो फिर भी वो सेव रहता है। तो इसका मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब कि जो मेमोरी आपकी लॉस ना हो। जो भी डाटा आपने इनपुट किया है वो डाटा आपका सेव रहे और वो लॉस ना हो, तो उसे नॉन वोलेटाइल में हम लेते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और रोम। अब आपको इसमें कौन सा ऑप्शन लगता है कि इन चारों में से किसके अंदर डाटा स्टोर किया जाए। तो डाटा जो है वो आपका लॉस नहीं होगा अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दें। तो हम कंप्यूटर के अंदर जो है जो यूज़ करते हैं रीड ओनली मेमोरी रोम, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क भी होती है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है इसमें आपने हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं ऑप्शन लगाना, आपने सिर्फ डी ऑप्शन पे लगाना जो रीड ओनली मेमोरी है। और रीड ओनली मेमोरी में आपके पास नॉन वोलेटाइल मैनर होता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विंडोज टास्क मैनेजर। विंडो टास्क मैनेजर का क्या काम होता है। टू मैनेज कंप्यूटर पेरिफेरल्स या प्ले मल्टीमीडिया फाइल्स, मॉनिटर एंड मैनेज रनिंग प्रोसेसेस, या टू क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा टू मॉनिटर एंड मैनेज रनिंग प्रोसेसेस।
इस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स इन वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस में यूआरएल का एब्रीविएशन क्या है, मतलब यू से क्या बनता है, आर से क्या बनता है, एल से क्या बनता है। तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो आंसर है वो है बी, जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका ऑप्शन जो है ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो इसमें गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, अडोब फोटोशॉप है, फिर वन ड्राइव है। जो क्लाउड स्टोरेज जो सर्विस होती है इसका मतलब ये होता है कि आपको कंपनी डाटा स्टोर करने के लिए खुद से जगह देती है, जैसे वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस है, ब्लॉग अपलोड करती हैं। अब वो जो आर्टिकल अपलोड हुआ है उसकी कुछ ना कुछ फाइल साइज होगा, वो सेव होगा, वो कंपनी की तरफ से होता है। वर्डप्रेस वाले अपने तरफ सेव करते हैं, इसीलिए तो वो पैसे लेते हैं जो भी आप होस्टिंग बाय करते हैं या डोमेन बाय करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि नॉट ए क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। तो व्हाट इज मेन फंक्शन, आपने मेन फंक्शन बताना है ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन का। तो इसका ऑप्शन है टू ब्राउज द वेब, फिर टू प्ले वीडियो गेम्स, या टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, या टू क्रिएट स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर होगा टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो इसमें जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, या सी डैश है, सी हैश है, मतलब कि सी लैंग्वेज जो है वो है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर यूज होती है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या, उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको इसका आंसर कौन सा लगता है। तो वीडियो को एक बार यहीं पर स्टॉप करें। चलें, आपने अब इसमें ढूंढ लिया होगा तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर है पाइथन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो ऑप्शन हैं वो है विंडोज़, नेक्स्ट है iOS, फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर लिनक्स। तो आपने बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। तो इसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म WYSIWYG स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग एंड वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ये वाली एक टर्म है जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो आपने बताना है ये एब्रीवेशन है, तो इसकी फुल फॉर्म कौन सी बनती है। तो इसका ऑप्शन है व्हाट यू से इज़ व्हाट यू गेट, या व्हाट यू वेस्ट योर गैस, या वेयर यू स्टार्ट इज वेयर यू गो। तो इसका आंसर होगा बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। तो इसमें ऑप्शन है HTTP, FTP, SMTP, POP3। तो इसका आंसर होगा SMTP। इंटरनेट ये जो प्रोटोकॉल के बारे में बात की है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। तो ये सिर्फ सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स के लिए, अगर कोई और कंडीशन दी जाती है फिर ये आंसर नहीं होगा, ये सिर्फ ईमेल्स के लिए। ये भी आपने याद रखना है, SMTP एप्लीकेशन। तो इसमें है टू एडिट इमेज। स्प्रेडशीट जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, इमेजेस को एडिट करने के लिए या डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रिएट एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट में, या टू कंपोज म्यूजिक। तो इसका आंसर होगा टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी हम क्यों यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की में उसका ऑप्शन है कट एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, या कॉपी द सेलेक्ट टेक्स्ट, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, या अनडू द लास्ट एक्शन। तो अनडू के लिए तो हम कंट्रोल जी यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी यही है, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच इज़ द पर्पज ऑफ कर्सर इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI के अंदर कर्सर का क्या यूज़ होता है, टू नेविगेट मेन्यूज, टू एक्सचेंज द डिस्प्ले रेजोल्यूशन, टू ऑफ द कंप्यूटर। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ठीक लगता है, आप पहले इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर आपने वीडियो को आगे मूव करना है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें, पहले आप इसका आंसर जो आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ए, टू नेविगेट मेन्यूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो रैम क्या कैलकुलेशन करता है, मतलब कंप्यूटर में कौन से हमारा कंपोनेंट है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, रैम यूज़ होता है, हार्ड ड्राइव, सीपीयू या मॉनिटर। तो आपने बताना कैलकुलेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस को कौन जो है ओबे करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर है सी, सीपीयू, क्योंकि सारा काम ही जो है वो सीपीयू ही करता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म BIOS, ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। BIOS आपने बताया एब्रीवेशन है, तो इससे बनता क्या वर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइट इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ब्राउजर इंटीग्रेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट इज फिशिंग। कंप्यूटर के अंदर मतलब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक टर्म बोली जाती है, जो भी लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं फिशिंग का एक टर्म यूज़ करते हैं। तो इस टर्म का मीन क्या है, द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ए मेथड ऑफ सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स, एन अटेम्प्ट टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, या ए हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इसका जो आंसर है वो है सी, एन अटेम्प्ट टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो उसकी इजाज़त के बगैर, तो ये जो टर्म है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिशिंग। फिशिंग हमें बताती है कि आप तो नहीं शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं गूगल क्रोम, लेकिन इसमें ऑप्शन इस बार चेंज होंगे, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सफारी। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा टू क्रिएट न्यू फोल्डर्स, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिमूवल कंप्यूटर वायरसेस, टू डिफ्रेगमेंट हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर होगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर रिसाइकल बिन और ट्रैश फोल्डर। रिसाइकल बिन की किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, जो डाटा हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाता है या जिसे हम बिल्कुल निकाल देते हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इसका आंसर बी है, टू टेम्परेली स्टोर डिलीट फाइल, क्योंकि रिसाइकल बिन से आप फिर दोबारा भी उसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो टेम्परेरीली स्टोर होती है, नहीं होती, क्योंकि आप अगर उसे डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर साउंड कार्ड। तो टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू कनेक्ट टू इंटरनेट, टू प्रोसेस ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, टू स्टोर फाइल। तो इसका आंसर होगा टू प्रोसेस ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मोबाइल एंड ऐप डेवलपमेंट। तो मोबाइल और ऐप डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, सी का, जावा का, रूबी, पास्कल। तो इसका आंसर होगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म HTML स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। HTML ये शॉर्ट फॉर्म है, आपने बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई ट्रैफिक मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको क्या लगता है कि HTML किसका एब्रीवेशन होगा। तो पहले वीडियो को स्टॉप करें और कमेंट सेक्शन में पहले इसके बारे में आप बताएं कि आपको इसमें से कौन सा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सी है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। तो इसमें ऑप्शन है वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल और मालवेयर। तो इसका आंसर है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज। तो वेबसाइट में जो ईमेल सर्विसेज का यूज़ किया जाता है, आपने उसकी एग्जांपल बतानी है कौन कौन सी यूज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होती है, आउटलुक, जीमेल या पावर पॉइंट। तो इसका आंसर है जीमेल, क्योंकि जो भी हम ईमेल सेंड करते हैं वो जीमेल के ही थ्रू सेंड करते हैं। तो जीमेल ही सर्विसेज, जीमेल असल में कंपनी का नेम है जो ये सर्विसेज ईमेल की सब आपको देती हैं कि आप किसी को भी मेल कर लें, सेंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं डिवाइसेस का आपस में जो कनेक्शन होता है कम्युनिकेशन के लिए, हम उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर है प्रोटोकॉल, पासवर्ड, ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन लगता है
तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है प्रोटोकॉल। जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस वाईफाई की यूज़ करते हैं या मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है प्रोटोकॉल। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज कॉमनली यूज टू अनडू एन एक्शन इन मोस्ट एप्लीकेशन। तो कंट्रोल यू, ये अनडू के लिए मतलब कि पिछले टास्क पर वापस जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता ही है कि हम कंट्रोल जी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस इज नॉन वॉलेटाइल, ड्यूरेबल एंड ऑफन यूज फॉर लॉन्ग टर्म डाटा। आपको बता चुका हूँ, आपने अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। आपने वीडियो को स्टॉप करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपने बताना है कि आपको अब इसमें से वो याद है कि नहीं कि मैंने कौन सा आपको बताया था। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है लाजमी, वीडियो को स्टॉप करके फिर वीडियो को आगे देखना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो बी है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो जो पिछला मैंने आपको बताया था वो और टर्म के लिए था, वो सिर्फ ROM था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका जो आंसर है, टू कनेक्ट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद द वीडियो फाइल। तो जो भी वीडियो फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, आपने बताना है। DOC, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, MP3 ऑडियो के लिए। अब दो रहेगी, JPG और AVI। तो आपने इसमें बताना है कि AVI इसका आंसर है, क्योंकि JPG हम सिर्फ इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है .AVI होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस व्हाट डज www टिपिकली स्टैंड फॉर। तो www आपने बताना है कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर और फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल एक्सप्लोरर और फाइल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। तो इसका जो आंसर है वो है टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने बताना है इसमें कौन सा है। वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं लगा देना आपने, क्योंकि जो शीट्स आप बनाते हैं वो बाद में यही क्वेश्चन होता है और उसमें एक्सेल वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लगाना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों ऑप्शन है तो फिर एक्सेल वाले ऑप्शन पे आपने। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों ऑप्शन है तो फिर आपने एक्सेल वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप क्या करते हैं। तो इसमें हम प्रिंट करंट डॉक्यूमेंट करते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन मॉनिटर। तो जो डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट वो कौन सा है। तो हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। तो ये आपने एब्रीवेशंस भी इनके याद रखनी, ये भी पूछे जाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI हमने पहले देखा था, ये GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता चुका हूँ, आपने बताना इसका आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट डज CC स्टैंड फॉर। कॉपी 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 कंप्यूटर, कार्बन कॉपी और कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका आंसर है B, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। तो जावा यूज होती है, C जावास्क्रिप्ट, PHP। तो इसका आंसर है जावास्क्रिप्ट। जो भी हम वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की कॉमनली लैंग्वेज यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिमी PDF स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। तो PDF की फुल फॉर्म क्या बनती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका आंसर होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल A। कंट्रोल A हम क्यों दबाते हैं। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट ऑल आइटम्स और टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल थ्रेट्स। तो कंप्यूटर को बचाने के लिए वायरस या जो भी थ्रेट्स होते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म लैन स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स नहीं होगा, अडोब एक्रोबेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ हम सिर्फ और सिर्फ फाइंड करने के लिए या सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसका आंसर जावा है या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर टास्क बार इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के अंदर जो टास्क बार है उसका क्या काम होता है, तो इसका जो आंसर है वो है टू लॉन्च एंड मैनेज ओपन एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस। तो कीबोर्ड के जरिए हम कंट्रोल एस जब दबाते हैं तो इससे क्या करते हैं, कोई फाइल हम सेव कर रहे होते हैं, सेव द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल लाइट से चलने वाला माउस होता है उसका काम क्या होता है, तो इसका आंसर है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। तो रैम की फुल फॉर्म कौन सी बनती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल्स। तो इमेज फाइल के लिए इसमें से कौन सी एक्सटेंशन यूज नहीं होती, तो आपने इसमें बताना, इसका आंसर है MP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर डेस्क सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो है टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का काम ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं उनको हम इजीली यूज़ कर सकें इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जैसे कि यूसी ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, उसका काम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड एक्सेस द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो आपने बताना है, तो इसका आंसर है एंड्रॉयड, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ द CPU स्टैंड फॉर। तो ये आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर जो आंसर है वो है बी, Amazon वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स कैशे मेमोरी। जो कंप्यूटर कैशे मेमोरी होती है उसका क्या काम होता है, तो उसका काम ये होता है कि जो भी आप वेब इंटरनेट को यूज़ करते हो, वेबसाइट पर जाकर जो भी डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसके पास आपका डाटा स्टोर होता रहता है। तो इसका आंसर है बी, टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर। तो BCC का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई से हम क्या करते हैं, ये वाली की हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा रीडू द लास्ट अनडू एक्शन। मतलब कि जो भी काम ये आगे जाने के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल Z पीछे जाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइसेस। तो आपने इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है, कीबोर्ड भी आउटपुट है, मॉनिटर भी। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो कीबोर्ड ही है, बल्कि प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस में आती है। तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम डाटा एंटर करते हैं इनपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर OCR। तो OCR क्या है, तो ये टू रीड एंड इंटरप्रेट प्रिंटेड टेक्स्ट फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। तो ISP की फुल फॉर्म क्या बनती है, तो इसका आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल। तो इसमें आपने 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो है रैम, ये कंप्यूटर पेरिफेरल में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस कार्ड स्कैनर। तो स्कैनर के बारे में आपने बताना है कि ये जो प्राइमरी इनपुट फंक्शन है, इनपुट डिवाइस है जिसे हम स्कैनर कहते हैं, ये क्या करता है, तो सिर्फ प्रिंट करते हैं हार्ड फॉर्म में, जो भी डाटा हम देते हैं इनपुट का हार्ड फॉर्म में पेज के ऊपर प्रिंट करके टेक्स्ट की फॉर्मेट में उसे ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कंप्रेस फाइल। जो कंप्रेस फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की डॉट
DOC होती है। इस तरह हमने वीडियो की भी पहले देखी है, इमेज की भी देखी है। .html ये वेबसाइट की होती है। .doc ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है। तो आपने बताना कंप्रेस फाइल की कौन सी होती है, तो उसकी कंप्रेस की .zip होती है। हम कंप्रेस फाइल करते हैं तो जिप फाइल्स होती हैं, जिसे अनजिप करके फिर हम निकालते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट इन मोस्ट एप्लीकेशन। तो कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट की है एप्लीकेशंस के अंदर वो कौन सी है, ये क्या काम करती है? कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसे कट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर OS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सा कंपोनेंट करता है? इनपुट और आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं? तो इसका जो आंसर है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर हम इनपुट पहले देते हैं और फिर आउटपुट इसके ज़रिए ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है टू स्टोर डाटा इन नॉन वोलेटाइल मैनर। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि जो डाटा स्टोर होगा कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो वो डाटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच टर्म ओपन सोर्स रेफरिंग इज यूज टू। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज URL। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें आपने बताना कौन सी इसमें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं होती। तो इसका आंसर है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर पेपर में रिपीट भी होता है, तो आपने इस पे गौर करना है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये यूज़ नहीं होती। जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है और जावा यूज़ नहीं होती। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, डी ऑप्शन अगर लिखा हुआ आता है तो वो रॉन्ग कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन फायरवॉल। तो इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो ये फायरवॉल का काम होता है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा जो सिस्टम को यूज़ करना चाह रहा है और उसका सिस्टम है ही नहीं, तो उसके लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द क्लाउड टिपिकली रेफरिंग टू। तो कंप्यूटर के अंदर हम क्लाउड का मतलब क्या लेते हैं? तो इसका आंसर है ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स एंड सर्विसेज एक्सेस विया इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के साथ बहुत सारे कंप्यूटर और भी अटैच होते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर फायरवॉल इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस एंड फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट इज द टर्म फॉर टेम्परेरी स्टोरेज दैट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव बट स्लोअर देन रैम। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो फास्टली डाटा को स्टोर करती है लेकिन रैम से ज़रा कम होती है। तो उसका आंसर कैशे है। अगर यहाँ रैम ऑप्शन ना हो तो फिर आंसर कोई और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो इसका आंसर NIC होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोवाइड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ताकि हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकें कि हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट डज SMTP। तो इसमें आपने बताना है SMTP ये किसका एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है USB किसका एब्रीवेशन है? तो ये यूनिवर्सल सब बस है। फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो प्राइमरी फंक्शन हम एल्गोरिथम के अंदर यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो उसका आंसर है टू डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए जो हम एक्सटेंशन यूज़ नहीं करते वो हमने बताना है। इमेज के अंदर हम PNG भी यूज़ करते हैं, JPG भी यूज़ करते हैं और PDF यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे पास डाटा होता है। तो हमारे पास जो इमेज होती है वो इन 3 फॉर्मेट्स में होती है, B, C एंड D ऑप्शन में, PDF फॉर्मेट में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP स्टैंड्स फॉर। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। RSS फीड मतलब कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन RSS फीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब कंटेंट। तो वेबसाइट पर जो भी डाटा आप अपलोड करते हैं
उसमें RSS का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ आर्टिकल एंड अपडेट्स फ्रॉम द वेबसाइट्स। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर? ये 3 कलर्स होते हैं जिनसे मिलकर बाकी सारे कलर बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ URL शॉर्टनर सर्विस? URL शॉर्टनर का काम क्या होता है? टू सिंप्लीफाई एंड शॉर्टन वेबसाइट URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड प्रोडक्टिविटी सूट that includes word processing, spreadsheet and presentation application? तो इसका आंसर है गूगल वर्क प्लेस, फॉर्मली G सूट्स। मतलब गूगल वर्क प्लेस के अंदर ये सारे आप काम कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अपने सॉफ्टवेयर हैं। इस तरह गूगल ने भी अपने बनाए हुए हैं जिन्हें हम जिसके अंदर यही सारे काम हम गूगल के अंदर जाकर कर सकते हैं, और वो जीमेल के साथ ऑप्शन होता है, वहाँ से हम वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ डिजाइन टू सेपरेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन? तो इसका आंसर होगा वॉर्म। ये वॉर्म हमारे पास है जो टर्म यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए, जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, ये वॉर्म, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंट्रोल B? तो ये बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरीली स्टोरिंग डाटा दैट इज एक्टिवली बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड बाय द CPU? तो टेम्परेरीली कहाँ पर यूज़ होता है? वो रैम के अंदर होता है। जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन IP एड्रेस? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि डाटा को लोकेट करता है तो आइडेंटिफाई एंड लोकेट डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंप्यूटर ब्लूटूथ? तो ये ब्लूटूथ क्या करता है? टू वायरलेसली एक्सचेंज डाटा बिटवीन डिवाइसेस इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब कि आपके पास दूसरी डिवाइस भी क्लोज होगी, सिग्नल की रेंज में आएगी तो डाटा ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन कॉमनली एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो वर्ड के अंदर जो एक्सटेंशन है .doc है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, साथ X लगाओ तो फिर भी आपने इसी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट? तो ईमेल क्लाइंट का क्या फंक्शन होता है? टू क्रिएट एंड सेंड ईमेल मैसेजेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंप्यूटर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव टाइम स्टोरेज? तो ये क्या करता है? नॉन वॉलेटाइल मैनर में डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब सर्वर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट? तो ये टू प्रोवाइड वेब कंटेंट टू यूज़र थ्रू देयर वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट है आल्ट टैब, ये हम किस लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं आल्ट टैब की? तो इसका आंसर है टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन ऑन की हुई है उसे ऑफ करने के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस? तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है? डाटा लेना, इनपुट करना है, टू एंटर डाटा और कमांड इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मोडेम? अभी मोडेम का काम क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर? तो इसका काम होता है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर ए डाटा ट्रांसमिशन। मतलब डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मोडेम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? तो ये रीड ओनली मेमोरी है। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस? तो इसके अंदर हमारे पास जो आंसर है वो है PHP। तो ये जावा यहाँ नहीं होगा, आपने इसमें ये लाजमी देखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फॉर वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस। तो इसके लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो PHP यूज़ करते हैं। वैसे जो कॉमनली यूज़ होती है वो जावा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डेस्कटॉप इन ए कंप्यूटर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का काम क्या है? जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं वो आपको दोबारा यूज़ करने के लिए उनका एक्सेस देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन एसोसिएटेड विद कंप्रेस फाइल? कंप्रेस का जिप होती है। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो एब्रीवेशन है इनको भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी बहुत रिपीट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू वेब ब्राउज़र? तो आपने बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब ब्राउज़र के साथ अटैच होता है, तो ब्राउज़र प्लगइन के नेम से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल ऐप्स iOS? तो इसका आंसर है स्विफ्ट। मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए हम स्विफ्ट का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इथरनेट केबल इन नेटवर्किंग। तो इथरनेट केबल का नेटवर्किंग में क्या काम होता है? टू इस्टेब्लिश वायर्ड कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में क्या काम होता है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूआरएल ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नेम से होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेब कैम। वेब कैम का क्या काम होता है? ये आपकी वीडियो बनाता है ग्राफिकल इंटरफेस में ताकि आप अपना डाटा शेयर कर सकें, अपनी वीडियो बना सकते हैं। मेनली ये वीडियो के लिए यूज़ होता है। तो कैप्चर वीडियो एंड इमेज फॉर वीडियो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल आई एम ए पी किस लिए यूज़ होता है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर मेलिंग सर्विसेज के अंदर ये यूज़ होता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क। मतलब कि जो भी राउटर लगा हुआ है, जैसे वाईफाई है उसका राउटर लगा हुआ वो सिग्नल देता है, सिग्नल से आपका मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है? टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। उसके बाद व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन कंप्यूटर स्टोरेज। तो कंप्यूटर स्टोरेज के लिए इसमें कौन सा यूज़ नहीं होता? कीबोर्ड। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। उसके बाद JPEG स्टैंड फॉर। JPEG का मतलब क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये JPEG इसकी ये फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेज एंड मॉनिटर सिस्टम प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सेट इंस्ट्रक्शन और रूल डैट एक कंप्यूटर कैन फॉलो द परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए एल्गोरिथम होता है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे उसका प्रॉपर एल्गोरिथम होता है और उसका एक प्रॉपर काम होता है, वो और कोई काम नहीं कर सकता। जैसे DOC फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी वीडियो नहीं बना सकते, मतलब कि वीडियो फॉर्मेट नहीं है। तो ये सिर्फ हर सॉफ्टवेयर के पीछे एक एल्गोरिथम होता है जिसका मकसद एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। विच कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन नॉन वोलेटाइल मैनर। मतलब कौन सी इसमें डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर किया जाए, कंप्यूटर बंद भी कर दिया जाए तो वो डाटा सेव रहे। डाटा सेव करने के लिए हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का क्या काम होता है? टेम्परेली आपका डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, टेम्परेली। उसके बाद है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। तो CPU का क्या मतलब है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल ड्राइव। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? टू स्टोर फाइल्स इन रिमोट सर्विसेज एंड मेक देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड का काम क्या होता है? कनेक्ट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन देम। तो मदरबोर्ड का काम ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेज हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करें और जो भी कमांड्स दी जा रही हैं उनको ये साथ साथ परफॉर्म भी करता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल SMTP, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टच पैड। टच पैड का क्या काम होता है? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल डैट ए कंप्यूटर कैन फॉलो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये एल्गोरिथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ BIOS। टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनिशिएट द बूट प्रोसेस। तो ये BIOS का काम होता है। तो नेक्स्ट है ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर है इसका। What does FAQ stand for a context of online information। तो ये एब्रीवेशन दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? FAQ। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब सर्वर। वेब सर्वर का प्राइमरी काम क्या होता है? टू प्रोवाइड वेब कंटेंट टू यूज़र थ्रू देयर वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर, ये भी पहले आपको बता चुका हूँ।